Sneha Kaurkar. I am basically from West Bengal, and to talk about my educational background, I did my graduations from Calcutta University in Mathematics Honours, and after that I pursuing MSc from IIT Lucknow, and I am currently a student of Economics and Management. So today we doing a class of limit, a calculus, and calculus के अंदर लिमिट समझेंगे आज. तो लिमिट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आईआईटी जेई के लिए. तो लिमिट क्या है? सपोज ये है 0 1 2 3, ये है पॉजिटिव एक्सिस इधर, ये है नेगेटिव एक्सिस -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन. ना अगर हम 0 के पास जाए तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है पॉजिटिव की तरफ से, एक है नेगेटिव की तरफ से. अगर एक है, अगर समझ लो कि एक है वेरिएबल, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? एक हो सकता है कि इंटीजर नंबर लाइक 1 2 3, ये एक हो सकता है इंटीजर नंबर वैल्यू. अगर हमें वैल्यू पता नहीं है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे नहीं, मतलब क्या होगा, लाइक अगर ऐसे लिखा हो कि x 0 के पास है, लेकिन x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है नहीं पता, तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखेंगे कि x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू मतलब x 0 की तरफ जा रहा है. सो इसका मतलब ये है कि x 0 की तरफ तो जा रहा है, मतलब इस तरफ तो आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं. लाइक सपोज अगर इस 1 से पॉजिटिव 1 से 0 की तरफ आ रहा है, तो इधर क्या होगा? 0.5, पॉजिटिव 0.5. इसको भी अगर ज़्यादा करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग 0.0000001 ऐसे करके है, मतलब 0 के बहुत करीब है. अगर स्मॉल इंटरवल कर ले तो ये बहुत करीब है 0, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है. तो ये होता है कि x टेंड्स टू 0 ना. अब हमने क्या बोला कि x अगर ये 0 है तो हमारे पास दो रास्ते हैं 0 की तरफ आने, एक है पॉजिटिव से, एक है नेगेटिव से, ठीक है. सो अगर पॉजिटिव से 0 की तरफ आना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू 0 प्लस, ये ऊपर पावर जहाँ होता है वहाँ प्लस. इसका मतलब ये है कि हम लोग पॉजिटिव तरफ से 0 की तरफ आ रहे हैं, और x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब है कि हम लोग नेगेटिव दिख से 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. ये इसका मतलब ये नहीं कि समझ लो कि x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब ये नहीं कि x का वैल्यू -2, x माइनस की तरफ से लाइक -2 है, तो यहाँ पे हमारा x का मेन मोटिव है कि 2 की तरफ आना, टेंड्स टू करना. तो x माइनस की तरफ से 2 की तरफ आना, मतलब यहाँ से यहाँ पे टेंड करना, ठीक है. तो x टेंड्स टू का मतलब होता है ये ना. हमें लिमिट निकालना है, ठीक. लिमिट अगर हम लिमिट किस चीज का निकालते हैं? फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, ठीक है. अगर समझो कि x टेंड्स टू समथिंग कि ले तो 0 ऑफ fx, ये होता है लिमिट का फंक्शन. अब ये एग्जिस्ट कब करेगा? ये एग्जिस्ट करने का एक कंडीशन है. एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? राइट हैंड मतलब ये राइट हैंड ये जो एक्सिस ड्रॉ किया था इसके राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो इसीलिए राइट हैंड लिमिट होगा x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब पॉजिटिव तरफ से 0 की तरफ आने की. और लेफ्ट हैंड लिमिट होता है x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये होता है नेगेटिव एलिजन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. ये होता है राइट हैंड लिमिट.
लेफ्ट हैंड लिमिट, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x एंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। ओके, अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये इक्वल टू ये होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज फाइनाइट। फाइनाइट मींस ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट, मतलब इंफिनिटी आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको हम लोग फाइनाइट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। अगर फाइनाइट हो और ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल करे तो हम लोग कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हो गया ये। हम लोग ये देखेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। एक होता है मेथड जो सबसे पॉपुलर मेथड है, वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि x टेंड्स टू 0, मैंने क्या बोला कि x 0 की तरफ जा रहा है लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं है, लाइक x टेंड्स टू 0 मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि x इक्वल टू 0, लेकिन हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ये पकड़ेंगे कि x टेंड्स टू 0, इसका ये होगा कि x इक्वल टू 0, जहां जहां पे x होगा वहां पे जो वैल्यू होगा, टेंड्स टू का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, x टेंड्स टू 2 एंड सम फंक्शन, लाइक अब ये फंक्शन मैं ले लेती हूँ f(x) इक्वल टू सपोज x plus 3। So the limit of the function x plus 3 would be x tends to 2 x plus 3। Now direct substitution में मैंने अभी बोला कि x का जो टेंड्स टू वैल्यू है वो वैल्यू डायरेक्टली x की जगह पुट हो जाएगा, तो क्या होगा, लिमिट x tends to 2 so वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 plus 3 इक्वल टू 5। तो इसका वैल्यू आ गया 5। तो अभी एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने अभी बोला कि x टेंड्स टू का मतलब है कि x के वैल्यू जो वैल्यू है वो उस तरफ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बोला कि टेंड्स टू एकदम पास, लाइक इधर से अगर 2 की तरफ जाना तो 1.99999 होता जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। तो हम लोग क्या पकड़ लेते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कि अगर 2 का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है x का वैल्यू, तो 2 अगर 2 सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज है, फंक्शन को लेकर लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर f of x प्लस g of x होगा तो क्या होगा, बहुत इजी है, एकदम इजी। लिमिट को इसके साथ लगा दो, लिमिट को इसके साथ भी लगा दो, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस ही लगा दो, ये अगर माइनस होगा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो सेम ही हो, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रहेगा, f of x इंटू g of x, ये होगा तो क्या होगा, ये भी सिंपल है, ये लिमिट को इसके साथ लगा दो, लिमिट को इसके साथ लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x, और डिवाइडेड रहेगा तो लिमिट ऊपर नीचे दोनों जगह ही आएगा। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x डिवाइडेड बाय g of x, इसका मतलब ये है कि लिमिट
f of x divided by limit x tends to 0 g of x। अब ये क्या होगा कि इधर तो 0 नहीं आ सकता, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये इसमें एक कंडीशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा इसका कंडीशन कि ये डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ, फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 0 c f of x। कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि समझ लो कि कोई डिस्कशन हो रहा है, बड़ों के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा है, बच्चे जब अगर होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को साइड में कर देते हैं। तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू है ये फंक्शन से लिमिट से बाहर आ जाएगा ऐसे। तो c into लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, ये हो गया सब प्रॉपर्टीज। अब एक एग्जांपल देके सब समझते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास का है उसमें समझते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया एक फंक्शन आ गया कि x प्लस 3 प्लस x माइनस 4। तो लिमिट इसके साथ भी रहेगा, लिमिट उसके साथ भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर 0 पुट करेंगे तो इधर 3, इसके साथ ये 0 x के जगह पुट होगा तो -4 क्लास ऑफ माइनस। ठीक है, ये क्लास था, ये क्लास ऑफ माइनस, तो वैल्यू आ गया -1। ऐसे ही अगर माइनस करने लगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, इनटू का भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। अब हम समझेंगे कि अगर फंक्शन ऐसे कुछ नहीं होगा, f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये है फंक्शन। अब इसका लिमिट मुझे निकालना है, कहाँ पे निकालना है, x टेंड्स टू 1 पे। ठीक है, x टेंड्स टू 1 पर अगर लिमिट निकालने जाएंगे हम लोग तो क्या प्रॉब्लम होगा एक बार देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो लिमिट ऊपर भी लगेगा, लिमिट नीचे भी लगेगा। लेकिन एक चीज नोटिस करना है, फाइनाइट वैल्यू आएगा ये नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर 1 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 5, और हम लोग अगर इधर नीचे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये फाइनाइट नहीं है। क्या हो गया इधर, ये आ गया 0। मैंने क्या कहा था कि अगर डिवाइडेड रूल है, अगर लिमिट दोनों जगह पे ही लगेगा, लेकिन एक लिमिटेशन है इसका कि ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम आ गया कि 0 अगर होगा तो इस प्रॉब्लम पे ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगा नीचे 0 नहीं आएगा ऊपर 0 नहीं आएगा, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जहाँ पे फंक्शन होगा, फंक्शन हम ले लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसका लिमिट अगर हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे इसका वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाय x माइनस 1। हम लोग अगर ये वैल्यू निकालने में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ऊपर x की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस 5 into 1, जो कांस्टेंट के साथ जो फंक्शन का फॉर्मूला बोला c into f of x का जो बोला कि 5 बाहर आ जाएगा और लिमिट ऑफ x होगा तो 1 एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो x के लिए वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, तो ऊपर क्या है 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0 1 माइनस 1 0। तो ये क्या फॉर्म हो गया 0/0। इसका हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे, तो एक रूल है लापिटल रूल। इसको हम लोग ये एल हॉस्पिटल करके लिखते हैं, लेकिन
फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी बाय 0, ऐसे फॉर्म में अगर आता जाए तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे l'Hopital रूल। ठीक है, तो l'Hopital रूल में क्या बोलते हैं, अगर इस एग्जाम्पल में हमें l'Hopital रूल यूज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। l'Hopital रूल ये बोलते हैं कि इसका ये जो फंक्शन है ऊपर का फंक्शन इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर का फंक्शन डिफरेंशिएट कर दो और नीचे का फंक्शन भी डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो अगर d dx ऑफ x टू द पावर n अगर कुछ ऐसे कुछ फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जो पावर है वो सामने आ जाएगा n, फिर ये पावर जो है वो सामने आ जाएगा एंड देन इसका पावर से एक कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ये ना, अगर d dx ऑफ x एक ही है तो क्या होगा, फिर ये पावर में क्या है कि कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 सामने आ जाएगा, 1 इंटू फिर क्या बोला एक जो वैल्यू रहेगा उससे एक माइनस होगा क्योंकि एक सामने आ गया, ये जो वैल्यू है वो सामने आ गया तो ये 1 माइनस 1 तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 होता है तो 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि d dx ऑफ x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और एक चीज है कि d dx ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू 2 5 जो भी हो, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू होगा 0 d dx ऑफ समथिंग। तो ना अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को करते हैं l'Hopital रूल से। अगर l'Hopital रूल से करेंगे तो मैंने बोला क्या कि ऊपर का फंक्शन का डेरिवेशन होगा, नीचे का जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन करने के बाद क्या फिर क्या होगा देखते हैं, x स्क्वायर x टू द पावर n फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, 2x फिर x के पावर में 2 था, 2 से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 माइनस 1 होगा, फिर 1 x ऊपर 1 नहीं लिखते x लिखते हैं, फिर होगा 5 into x, x का डिफरेंशिएशन क्या बोला था अभी, क्या बोला था 1 होगा तो 5 एंड देन ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होगा सो 0। ना नीचे क्या है x minus 1 सो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा एंड देन ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा सो 0। अब इसका वैल्यू होगा, ओ सॉरी इधर 0 x टेंड्स टू 0 नहीं x टेंड्स टू 1 था तो ये 1 हो जाएगा, तो x टेंड्स टू 1 सॉरी ये नहीं, अच्छा सॉरी तो ये इधर 1 होगा 2x minus 5। इस पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 हो जाएगा तो 2 minus 5 वैल्यू क्या निकला -3। ये वैल्यू फाइनाइट है या नहीं, फाइनाइट है तो हो गया ये खत्म इसका लिमिट। दो मेथड समझे, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है l'Hopital मेथड। और एक चीज होता है कि हर वक्त फंक्शन ऐसे ही f ऑफ x की तरह मतलब दिया रहा है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, फंक्शन को डिफाइन करके भी दिया हो सकता है। जब हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, जो हमने सीखा था ना LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो मेथड लगा के यूज करेंगे। लाइक अगर कुछ फंक्शन ऐसे दिया हुआ तो ऐसे ही दिया होता है एग्जाम में ज्यादातर cos x एंड x स्क्वायर माइनस 1, सपोज x का वैल्यू समथिंग x का कुछ इंटरवल दिया हुआ होगा और इधर भी x का कुछ इंटरवल दिया हुआ होगा जहाँ पे ये डिफाइंड है, cos x डिफाइंड कहाँ पे है 1 से 1 इंटरवल में है या फिर x ग्रेटर देन 1 है, ऐसे कुछ दिया हुआ होगा और ऐसे दो फंक्शन दिया हुआ होगा, तब हमें निकालना है कि मतलब फंक्शन का जो लिमिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो एक ये होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही है और एक होम टास्क दे देते हैं हम लोग आपके लिए कि कितना आप लोग समझे ये समझने के लिए मैं कि